मैं डॉक्टर आदित्य गुप्ता हूं। आज हम बात करेंगे पार्किंसन डिजीज के बारे में, जो कि एक काफ़ी कॉमन बीमारी है। अगर हम बात करें तो हमारी कंट्री में 1% पॉपुलेशन को पार्किंसन डिजीज है, और आप खुद ही समझ सकते हैं कि 1% मतलब कितने सारे लोग हुए जिनको ये मेडिकल प्रॉब्लम है। अब पार्किंसन डिजीज जो है उसमें कई चैलेंजेस हैं। उसमें जो टिपिकल फीचर हमको दिखाई देते हैं, जैसे लोग चलना स्लो कर देते हैं, उनका चलने का एक ढंग होता है कि वो थोड़ा सा झुक के चलते हैं, उनके हाथों में आपको कंपन दिखाई देता है। तो एक इनिशियल केसेस में प्रॉब्लम क्या आती है कि वो अपने फिजिशियन के पास जाते हैं और फिजिशियंस उनको कहते हैं भाई ये तो एजिंग प्रोसेस का पार्ट है। तो इम्पॉर्टेंट चीज जो हमें समझनी है कि पार्किंसन डिजीज हमेशा शरीर के एक भाग से शुरू होती है, या तो लेफ्ट वाले भाग से या राइट वाले भाग से। जो एजिंग प्रोसेस है वो दोनों तरफ को समानता अफेक्ट करता है। अब पार्किंसन डिजीज की डायग्नोसिस बनने के बाद जो मेन ट्रीटमेंट पार्किंसन डिजीज का होता है वो मेडिकल ट्रीटमेंट से है। और हम देखते हैं काफी सारे लोग 5 साल, 7 साल, इवन 10 साल बहुत अच्छा फायदा मेडिकल ट्रीटमेंट का उठाते हैं। और इसलिए बहुत जरूरी है कि पेशेंट्स अपना ट्रीटमेंट एक स्पेशलिस्ट न्यूरोलॉजिस्ट, न्यूरोफिजिशियन से करवाएं। उसके बाद एक स्टेज आती है 5 साल के बाद या 7 साल के बाद, जिसमें दवाइयों की क्वांटिटी लगातार बढ़ती जाती है और दवाई की एक डोज से जो इफेक्ट पेशेंट को मिलता है वो इफेक्ट लगातार कम होता जाता है। तो जब हमारे पास पेशेंट आते हैं, कई बार उनकी स्टेट ये होती है कि उनको एक बार सिंडोपा खाने के बाद केवल 2 घंटे ही फायदा मिल रहा होता है। तो जब पेशेंट उस स्टेज पे पहुंचते हैं, जब उनका या तो उनको सिंडोपा कम से कम 4 या 5 बार लेनी पड़ रही है, इसका मतलब ये है कि उनको एक डोज का फायदा हार्डली 2 या 3 घंटे मिल रहा है, उस स्टेज पे उनको डीबीएस सर्जरी या डीप ब्रेन स्टिमुलेशन सर्जरी के बारे में नॉलेज होनी चाहिए और उनको पता होना चाहिए कि एक ऐसा ट्रीटमेंट है जो इनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इंप्रूव कर सकता है। दूसरा, एडवांस पार्किंसन डिजीज में जो प्रॉब्लम आती है उसको कहते हैं डिस्काइनेसिया। डिस्काइनेसिया एक ऐसी एबनॉर्मल मूवमेंट है जिसमें आपको लगेगा कि जो पेशेंट है वो एक तरह से डांस कर रहा है। हाथ इस तरह से मुंडे लगते हैं, कंधे ऊपर नीचे होने लगते हैं, कई बार पांव ऐंठने लगते हैं। तो ये एक्चुअली कंपन से भी ज्यादा सोशली एम्बैरेसिंग हो जाता है पेशेंट के लिए, और पेशेंट डिस्काइनेसिया के इस फेज में नहीं चाहता है कि कोई भी उनको देखे। तो बेसिकली पार्किंसन डिजीज की जो एडवांस स्टेज आती है उसमें पेशेंट की क्वालिटी ऑफ लाइफ हैम्पर होती है, सोशली उनके लिए एम्बैरेसिंग हो जाता है। वो ऑफ फेज में या जब उनको डिस्काइनेसिया हो रहा है तो वो किसी से मिलना नहीं चाहते हैं। जिस पेशेंट को सिर्फ 2-3 घंटे का फायदा मिल रहा है वो उन 2-3 घंटे में अपना काम करते हैं, उनको पता है उसके बाद वापस वो स्टिफ हो जाएंगे, उनसे ज्यादा मूवमेंट नहीं होंगी, फिर अगली डोज दवाई का लेंगे, उसके बाद दोबारा इनको फायदा मिलेगा। तो इस फेज के लिए एक बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है डीप ब्रेन स्टिमुलेशन सर्जरी, जिसमें ये कोई बड़ा ऑपरेशन नहीं है। इसमें हम सिर्फ ब्रेन के एक खास हिस्से में वायर्स या इलेक्ट्रोड डाल देते हैं, जिसको कि सबथैलेमिक न्यूक्लियस कहते हैं, और इसके लिए हम सिर्फ हड्डी में 2 जगह छेद बनाते हैं जो 18 मिलीमीटर का छेद होता है। और 90% ये जो ऑपरेशन है ये लोकल एनेस्थीसिया में होता है, जिसमें पेशेंट होश में रहते हैं। तो समराइज करने के लिए मैं ये कहना चाहूंगा कि पार्किंसन डिजीज एक ट्रीटेबल बीमारी है। इससे हताश, निराश या डिसअपॉइंट होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। काफी साल तक मेडिकल ट्रीटमेंट बहुत एक्सेलेंट रहता है पेशेंट को क्वालिटी ऑफ लाइफ देने के लिए। और जब ये फेज आता है कि पेशेंट एडवांस पार्किंसन डिजीज में है, तब भी डीप ब्रेन स्टिमुलेशन एक ऐसी टेक्निक और एक ऐसी मेथड अवेलेबल है जिससे हम पेशेंट को बहुत अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ दे सकते हैं। थैंक यू।